तेलंगाना एक्सप्रेस में सफर करने वाले अप्रवासी भारतीय परिवार के 9 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने वाली सेमरी एवं माखन नगर निवासी 2 आरोपियों को जीआरपी एवं आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर समस्त जेवरात एवं नकदी रुपए बरामद करने के साथ ही आरोपियों के अन्य गुनाहों का भी पता लगाने में सफलता प्राप्त की है। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। जीआरपी पुलिस इटारसी ने उपरोक्त बड़ी वारदात का पता लगाने में महज 4 दिन का समय लिया। इस समय में ही हैदराबाद बल्लार शाह का दौरा भी किया और आरपीएफ पोस्ट इटारसी एवं सोहागपुर पुलिस की मदद से सफलतापूर्वक पूरी पड़ताल कर चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जिन्हें उन्होंने जेवरात बेचे थे उन आभूषण विक्रेताओं से पूरे जेवरात बरामद कर उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज शुक्रवार को दोपहर में जीआरपी ने आरोपियों की वह मोटरसाइकिल भी जब्त कर थाने में लाए, जिससे आरोपीगण सेमरी हरचंद से नर्मदापुरम एवं इटारसी आया जाया करते थे। इस मोटरसाइकिल के साथ ही जीआरपी थाना परिसर के थाना प्रभारी कक्ष में वह सभी जेवरात भी मीडिया के समक्ष रखे गए जो तेलंगाना एक्सप्रेस में से चुराए गए थे। इस बड़ी घटना में सफलता प्राप्त करने पर जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया ने आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के साथ एक प्रेस वार्ता में उक्त संपूर्ण मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 4 सितंबर को हमें भोपाल कंट्रोल रूम के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि तेलंगाना एक्सप्रेस में A2 कोच में एक गंभीर घटना घटित हो गई है। A2 कोच में फरियादी हैं माधव, ये हैदराबाद के रहने वाले हैं और मूलतः ये एनआरआई हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में ये कार्यरत हैं, वहाँ काम करते हैं और 2 आरोपी टॉर्च दिखाकर इनके पास से एक लेडीज पर्स चोरी कर लिए थे और उस पर्स से लगभग 6.5 लाख का सोने चांदी का सामान, कागजात और ये सब चोरी कर लिए थे। हमें जानकारी मिलते ही हम बल्लार शाह जीआरपी बल्लार शाह से हमने संपर्क किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी जीआरपी की टीम आरपीएफ इटारसी पोस्ट के सहयोग से हम लोगों ने उसके फोटो को खंगाला और जो भी पुलिस के ग्रुप्स हैं उन सब में सर्कुलेट किए और शीघ्र हमने उस फोटो को पहचान करने का प्रयास किया, जिसमें करीम ख्वाजा पिता गफूर खान, ये 29 साल का है, ये सोहागपुर होशंगाबाद का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई, इसको पकड़ा गया और इससे पूछताछ पर पता चला कि इसके साथी मेहरबान सिंह मीना, ये भी सोहागपुर का ही रहने वाला है। इन दोनों ने ये घटना को घटित किया है। इन दोनों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई। इन लोगों ने जुर्म स्वीकार किया और जुर्म स्वीकार करने के बाद इन लोगों ने इस पूरे सोने के आभूषण को वहीं बाबई में सुनार हैं सुमित डेरिया, उनको बेचना बताया। एक वाहन का भी इस घटना में मोटरसाइकिल का इन्होंने उपयोग किया था, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। सुमित डेरिया जो सुनार हैं उनसे सारी मसरूका बरामद किए गए, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठियां, सारे सोने के आभूषण बरामद किए गए। बाद इनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो इस घटना के पूर्व लगभग 9 अपराध और इन्होंने साथ में घटित करना बताया। उन 9 अपराधों में भी इन लोगों ने उन 9 अपराध के जो सोने के आभूषण थे वहीं बाबई के अनिल डेरिया, ये सुनार हैं, उनको बेचना बताया और अनिल डेरिया जी से ये सोने के आभूषण पूरे बरामद हुए। दोनों ही सुनारों को यह जानते हुए कि चोरी का मसरूका था और सुनारों से बरामद होने पर उनके विरुद्ध धारा 411 आईपीसी की कार्रवाई की गई है और इस प्रकार लगभग 9 लाख
18,000 का मसरूका सोने का जेवर बरामद करने में इटारसी जीआरपी पुलिस को सफलता मिली है। इसमें आरपीएफ का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हुआ था। यह बताना अति आवश्यक है कि करीम ख्वाजा, इसको माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय होशंगाबाद के द्वारा 13 दिसंबर 2021 में 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया था। 1 वर्ष तक ये होशंगाबाद जिले में नहीं आ सकता था। इसके बावजूद ये यहाँ आया और आने के बाद इसने माननीय महोदय के आदेश का उल्लंघन किया। इसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14-15 की कार्रवाई भी पृथक से की जा रही है। इन लोगों के ये करीम ख्वाजा, इसके विरुद्ध लगभग सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को देखें तो 37 अपराध पूर्व में इसके अलग अलग धाराओं में पंजीबद्ध हैं। और दूसरा मेहरबान सिंह, इसके विरुद्ध 4 अपराध अलग अलग धाराओं के पंजीबद्ध हैं। दोनों ही सातिर अपराधी प्रवृत्ति के थे और इतनी बड़ी कई लगभग 7-8 अलग अलग ट्रेनें, चाहे वो तेलंगाना एक्सप्रेस हो, चाहे वो श्रीधाम एक्सप्रेस हो, पवन एक्सप्रेस हो, अलग अलग एक्सप्रेसों की हुई घटना को जीआरपी इटारसी पुलिस को खोलने में, माल मसरूका की बरामदगी करने में, अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये मुख्यतः रात को ही ये किसी भी गाड़ी को टारगेट करते थे, आउटर में ही करते थे। आउटर में जब गाड़ी, स्वाभाविक सी बात है, पूरा आउटर खुला हुआ है और आउटर में गाड़ी धीरे चलती है, उस गाड़ी की गति का लाभ उठा के ये ट्रेन में चढ़ते थे और इंटर करके और रात का चूंकि समय रहता था तो पैसेंजर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं और उनकी नींद का फायदा उठाकर ये पर्स को टारगेट करते थे। जो पीड़ित हैं वो बाथरूम गए थे और वहाँ उनकी वाइफ अकेली थी। एक ने उनके चेहरे पे टॉर्च दिखाया ताकि उनको थोड़ा सा देखने में, चूंकि रात का समय था तो असुविधा हो रहा था। इस बीच दोनों सुनियोजित ढंग से दूसरा उनका लेडीज पर्स चुरा के उतर गया। जी, दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इटारसी आउटर, मैं बताया कि इटारसी आउटर के पास चूंकि कर्व है, मोड़ है, इसलिए ट्रेन की गति बहुत कम हो जाती है। इसका ये लाभ उठाते हैं और इसका फायदा उठाकर ट्रेन में चढ़ के ये घटना बन जाती है। ये दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पर से हमें ये कार्ड्स वगैरह, फरियादी के एनआरआई कार्ड वगैरह सब हमें मिल गए। उपरोक्त वारदात के खुलासे में जीआरपी थाना प्रभारी बीवी टांडिया, आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के अलावा उप निरीक्षक बीएस देवड़े, उप निरीक्षक आरएस बकोरिया, सहायक उप निरीक्षक श्रीलाल, ओपी गढ़वाल, प्रधान आरक्षक सुरेश, कृष्ण कुमार, रेशमलाल, कमल सिंह, आरक्षक सुमित यादव, दीपक, आलोक, हरिओम, योगेश, कमलेश, पवन, अंकित, मनोज, महिला आरक्षक संगीता की भूमिका भी सराहनीय रही। इस प्रकार जीआरपी पुलिस ने उस ट्रेन की बड़ी वारदात का खुलासा किया है जो ट्रेन इटारसी में नहीं रुकती है। ये काम काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।